पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1949 में रूरल कोलंबिया में हुआ था। वो गरीबी में बड़ा हुआ, वायलेंस और मुश्किलों से घिरा हुआ। छोटी उम्र से ही एस्कोबार की एम्बिशन और रूथलेसनेस दिखने लगी थी। उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत छोटी मोटी चोरी और स्मगलिंग से की। जल्दी ही वो कर चोरी और किडनैपिंग जैसे बड़े क्राइम करने लगा। एस्कोबार ने बढ़ते कोकेन ट्रेड में एक मौका देखा। उसने बोलिविया और पेरू से कोकेन पेस्ट की स्मगलिंग छोटी स्केल पे शुरू की। एस्कोबार की रूथलेसनेस और बिजनेस दिमाग ने यूज ड्रग ट्रेड में जल्दी ऊपर उठने में मदद की। उसने राइवल्स को खत्म कर दिया और अपनी पावर बढ़ाई। वो अपनी वायलेंस के लिए जाना जाता था, लेकिन अपने कैरिस्मा और जेनरोसिटी के लिए भी। एस्कोबार ने अपने पैसों का इस्तेमाल इन्फ्लुएंस और पावर पाने के लिए किया। उसने गरीब इलाकों में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए। इससे यूस्काई लोगों की लॉयल्टी मिली, जबकि वो देश को टेरराइज कर रहा था। 1970s के एंड में एस्कोबार और उसके साथियों ने मेडेलिन कार्टेल बनाया। इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ने कोकेन ट्रेड को प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कंट्रोल किया। कार्टेल ने टन्स ऑफ कोकेन यूनाइटेड स्टेट्स में भेजा। उन्होंने प्लेन्स, बोट्स और सबमरीन्स तक का इस्तेमाल किया। कार्टेल की वेल्थ और पावर तेजी से बढ़ी। एस्कोबार दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। मेडेलिन कार्टेल का इन्फ्लुएंस कोलंबियन सोसाइटी में गहरी तक था। उन्होंने पॉलिटिशियंस, जजेस और पुलिस ऑफिसर्स को ब्राइब दिया। उन्होंने किसी को भी धमकाया और मारा जो उनके रास्ते में आया। कार्टेल की वायलेंस अनोखे लेवल तक पहुंच गई। कर बॉम्ब्स, असैसिनेशंस और किडनैपिंग्स आम बात हो गई। कोलंबिया टेरर और इंस्टेबिलिटी के दौर में डूब गया। एस्कोबार की एम्बिशन ड्रग ट्रेड से आगे थी। वो लेजिटिमेसी और पावर चाहता था। उसने पॉलिटिक्स में एंट्री की, कोलंबिया का प्रेसिडेंट बने की उम्मीद में। वो कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ और खुद को आम मन के रूप में पेश किया। एस्कोबार ने सोशल प्रोग्राम्स को फंड करने और पब्लिक सपोर्ट पाने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके वायलेंट मेथड्स और क्रिमिनल कनेक्शंस ने कईयों को दूर कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेशर में कोलंबियन गवर्नमेंट ने कार्टेल के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। एस्कोबार ने ब्रूटल वायलेंस से जवाब दिया। उसने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसने अवियांका फ्लाइट 203 को बॉम्ब करने का ऑर्डर दिया, जिसमें 110 लोग मर गए। उसने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस कार्लोस गलान के असैसिनेशन की साजिश रची। एस्कोबार का रेन ऑफ टेरर अपने पीक पर पहुंच गया। कोलंबियन और यूएस अथॉरिटीज के लगातार प्रेशर का एस्कोबार पर असर होने लगा। वो हमेशा भागता रहता था, कानून और राइवल कार्टेल से चुपता फिरता था। उसका एम्पायर क्रम्बल होने लगा। 1991 में एस्कोबार ने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया। उसने एक डील की जिसमें यूस अपनी खुद की जेल, ला कैथेड्रल, बनाने की इजाजत मिली, लेकिन वो जेल से ही अपने एम्पायर को चला रहा था। 1992 में एस्कोबार ला कैथेड्रल से भाग गया। एक बड़ा मनहंट शुरू हुआ। वो एक हंटेड मैन था। द 2nd of December 1993 को कोलंबियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूज मेडेलिन में धुंध निकला। वो एक रूफटॉप पर शूटआउट में मारा गया। एस्कोबार की मौत ने एक एरा का अंत कर दिया। मेडेलिन कार्टेल टूट गया, लेकिन नए कार्टेल्स के चालते कोकेन ट्रेड जारी रहा। एस्कोबार की लेगेसी कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। यूज एक रूथलेस क्रिमिनल के रूप में याद किया जाता है, जिसने कोलंबिया को टेरराइज किया। फिर भी कुछ लोग उसके कैरिस्मा, जेनरोसिटी और अथॉरिटी के खिलाफ डिफायंस के लिए एडमायर करते हैं। उसकी लाइफ स्टोरी आज भी दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट और हॉरिफाई करती है।